नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पूर्ण वर्ग आवेश में आप लिमिट लगा रहे थे तो उसमें कैसे रिजल्ट आते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद जो मापांक वाला है, मापांक के अंदर कुछ कैसे करेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूप यानी जिसमें अनिवार्य रूप बन रहे हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे, आज उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, बढ़िया क्वेश्चन थे, उनको करवाता हूं पहले मैं कि लिमिट x टेंस टू 1, ऐसा क्वेश्चन था। x साइन x माइनस, इसमें दिक्कतें आई थी कईयों को, तो आज सोल्व कर देते हैं इसकी दिक्कतों को। अपॉन में x माइनस 1 बराबर है, इसके अंदर ऑप्शन भी दिए थे कुछ, मैंने एक कहा था कि विद्यमान नहीं है, क्या 4 ऑप्शन दिए थे ऐसे। तो देखो ये क्या है, पूर्ण वर्ग, यानी इसमें से जो संख्याएं आएंगी वो पूर्णांक के रूप में बाहर आएगी। तो कैसे, देखो यहां पर लिमिट हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट के बारे में हम बात करेंगे। लेफ्ट लिमिट का मतलब समझ के हो ना, यहां देखो अल है यानी माइनस बन रहा है, तो यानी जो यहां पर जो देर का है एक से छोटी संख्याओं को लेना होता है। देखो क्या आएगा, एफ 1 माइनस 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स क्या है, ये रहा। और इसमें साथ साथ ही आप ऐसा लिख दो, इसमें लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, h में कन्वर्ट कर दिया, f 1 माइनस h, यानी जहां x है फंक्शन के अंदर वहां 1 माइनस h रखना है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास देखो ये है, तो इसमें हम रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखना है 1 माइनस h, तो 1 माइनस h यहां रखा, साइन यहां देखो x की जगह रखना है 1 माइनस का h, तो 1 माइनस का h ये रहा, माइनस का यहां भी 1 माइनस h, और नीचे देखो क्या आएगा x माइनस h, यहां भी 1 माइनस का h और माइनस का 1, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लिमिट लगाएंगे। देखो ये अवशेष वर्ग है, ये देखो यहां पर अवशेष वर्ग है ना। अब देखो 1 माइनस h का अर्थ क्या हुआ, यानी एक से ये वैल्यू, एक में से कुछ ना थोड़ा बहुत घट रहा है, तो यानी एक से छोटी होगी, और एक से छोटी होने के बाद ये 0 में कन्वर्ट होगी ना, 0.8 0.9 इस प्रकार कुछ वैल्यू बचेगी। और 0.9 ऐसी कुछ मान लो जो भी वैल्यू है, तो इसमें से अगर आप अवशेष वर्ग में से निकालोगे तो अवशेष क्या करता है, उससे छोटी वाली पूर्णांक 0.9 है, तो इसमें छोटा पूर्णांक क्या है 0, तो ये आपको बाहर क्या देगा 0, ठीक है। और ये 0 का कोई तात्पर्य अर्थ निकलेगा नहीं, तो यहां क्या बच जाएगा 1 माइनस का h अवशेष वर्ग, ठीक है। देखो कैसे, लिमिट h टेंस टू 0, ये ऐसा कैसा 1 माइनस h, साइन यहां अंदर बच जाएगा 1 माइनस का h, ठीक है। नीचे देखो आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच गया माइनस का h, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं h 0 करता हूं, h टेंस टू 0, तो यहां पर मैंने h 0 किया, तो देखो क्या आएगा, लिमिट लगा रहा हूं मैं 1 इंटू साइन, h यहां 0 कर दिया तो साइन 1, और नीचे देखो क्या आएगा माइनस h को यहां पर 0 करेंगे, माइनस का 0, तो देखो कोई भी वैल्यू बचे, नीचे आपने 0 को भाग दे दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस का इन्फिनिटिव। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आपको मिला है, माइनस का इन्फिनिटिव कर दें, माइनस इन्फिनिटिव कर दें, लेकिन वैल्यू जो आई है इन्फिनिटिव आई है, और इन्फिनिटिव जो वैल्यू आती है उस पर आपका जो ये फंक्शन है लिमिट पर परिभाषित नहीं होगा, तो यहां लिमिट परिभाषित नहीं है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर कोई आपको परिमित और कोई निश्चित वैल्यू मिलती तो आप वहां पर चेक करते आगे वाले में, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू आपको नहीं मिली है, यहां पर इन्फिनिटिव मिला है, तो इसकी लिमिट परिभाषित नहीं होगी, तुरंत प्रभाव से लिख लो। ठीक है, चलो फिर आगे जो क्वेश्चन दिया था वो करते हैं। बहुत सारे आपकी कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहां पर करवा रहे हैं,
हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है यहाँ पर। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा, और रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है, तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। आगे था क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कि fx बराबर आपको दिया था साइन x का, ये देखो अवशेष वर्ग या पूर्ण वर्ग, भाग में भी इसी का, और ये वैल्यू आएगी कब, जब x बराबर नॉट 0, और यहां 0 था जब x बराबर 0। तो आपको ज्ञात करना था क्या, x बराबर 0 पर सीमा क्या होगी। ठीक है, ये था। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको ये फंक्शन दे दिया। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना कि x बराबर नॉट 0 है, यानी अगर यहां पर x बराबर नॉट 0 है तो ये वैल्यू आएगी यहां पर x बराबर नॉट 0, यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए भी, x लेस देन 0 के लिए, दोनों में ये वैल्यू आएगी। लेकिन जब x बराबर 0 है तो ये 0 आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। अब लेफ्ट लिमिट निकालना आप सीख गए, अब थोड़े से क्वेश्चन चेंज होंगे। अब इसके बाद देखना, लेफ्ट लिमिट निकालना सीख गए, क्या L है, यानी देखो यहां पर माइनस, तो यानी माइनस करेंगे कैसे, 0 पर चेक करना है तो f 0 माइनस का 0 लिमिट। अब डायरेक्ट मैं लगा रहा हूं, डायरेक्ट लिमिट लगा दूं मैं, h टेंस टू 0, डायरेक्ट लिमिट लगा रहे हैं, साइन 1 माइनस का h, नीचे 1 माइनस का h, डायरेक्ट लगा दिया। अब इतनी चीजें सीख गए हैं, अब बार बार ये चीजें नहीं निकली एग्जाम के अंदर, ऐसे थोड़ा लिखो, डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट ये यही फॉर्म लिखनी है, वो नहीं 0 माइनस 0, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है एग्जाम के अंदर। ये क्लास 12th के अंदर ही अच्छे लगते हैं, यहां पर आपको डायरेक्ट ये करना है। लेकिन ये थोड़ा बहुत आपको चीजें समझाता रहूं, इसके लिए ये मैं चीजें लिखता हूं, ये इसका कोई मतलब, डायरेक्ट ये लिखो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट लिखो, कोई ऐसे नहीं। अब ऐसे लिखोगे तो कोई आगे आपको ऐसे करने का नंबर थोड़ा देगा, हाँ इसने पेपर के अंदर ऐसे किया तो ऐसे नंबर मिल जाएगा, आपको तो आंसर का नंबर मिलेगा। तो डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करना इस चीजों में। साइन 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। अब देखो इसके अंदर तो चीजें बाहर निकलेगी, 1 माइनस एच नहीं, 0 माइनस एच, सॉरी लिमिट 0 थी, 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच, एक्स बराबर 0 पर निकालनी है ना, तो साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। अब देखो यहां पर क्या, 0 से थोड़ा बहुत भी आप घटा रहे हैं तो वो -1 में ऐसी चीजें चलेगी, इसमें -1 पूर्णांक बाहर निकलेगा ना, क्योंकि थोड़ा बहुत भी 0 में से घटाएंगे तो कहां पर जाएगा, और उसमें छोटा पूर्णांक कौन सा है, -1। तो यहां पर क्या आएगा, साइन -1, और नीचे क्या है, देखो यहां पर भी 0 से वही सिस्टम, -1 यहां आएगा। अब देखो यहां से साइन माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, बराबर माइनस का साइन थीटा। तो ठीक है, ये ऐसा होगा तो साइन 1, ये आंसर आ जाएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। ये तो आई है आपकी कौन सी, लेफ्ट लिमिट। आपको राइट लिमिट भी निकालनी है, तो राइट लिमिट देखो, राइट लिमिट में डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट
h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस का h, और यहां पर भी 0 प्लस का h। अब देखो अगर आपके पास ध्यान से ये है x और इसमें 0 प्लस h करेंगे आप ऐड, तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 ही। तो इस टोटल का ही मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस टोटल का ही मान 0 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू 0 है, ये आपके पास साइन 1 है, क्या दोनों बराबर हैं, क्या नहीं है, और दोनों लिमिट बराबर नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो आपको दे रखा है x बराबर 0 पर, इस पर सीमा है, जो आपकी लिमिट है वो मौजूद नहीं होगी। समझ लो इस क्वेश्चन को और करना चाहते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे मैंने, तो वही आपको करवा रहा हूं मैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर एक और आपको दिया था, और ये होमवर्क के लिए थोड़ा सा आगे जो टॉपिक होता है उसके हिसाब से मैं देता हूं, ताकि थोड़ा सा आप समझ कर अच्छे से इन क्वेश्चन को करो। तो ये क्वेश्चन भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था लिमिट, आराम से समझेंगे बिल्कुल अच्छे से, x टेंड्स टू 3, वही तरीका, क्या अवशेष वर्ग या पूर्ण वर्ग दे रखा है -3, और नीचे है x -3 का मान है। ठीक है, इसमें पूछा है का मान है, और आपको ऑप्शन दिए थे नंबर 1 0, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन दिया था आपको 4, और चौथा विद्यमान नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं। वही तरीका, लेफ्ट लिमिट हम निकालेंगे LHL। लेफ्ट लिमिट मतलब छोटी, देखो ये थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूं तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। लेफ्ट लिमिट मतलब जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उससे छोटी निम्न वाली वैल्यू निकालनी है। तो देखो 3 से छोटी, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या लिखेंगे 3 -h, यहां लिखेंगे 3 माइनस का h माइनस का 3, नीचे देखो 3 माइनस का h, ये तो डायरेक्ट सीधा ही है -3। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 में से आप कुछ ना कुछ वैल्यू घटा रहे हैं तो वो 2 पॉइंट कुछ रूप में आएगी, और उसमें जो आपकी छोटी पूर्णांक संख्या यानी उससे जस्ट छोटी सी पूर्णांक संख्या क्या है, 2 ही है, तो 2 आपकी बाहर आ गया। डायरेक्ट मैंने लगा दिया अब 2 माइनस का 3, और यहां पर h → 0 में लगा दिया, 3 से 3 कैंसिल होगा, कुछ भी बचे -1/0 है, तो ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटिव आ गई माइनस की। अगर किसी में भी इन्फिनिटिव की वैल्यू आ जाए, -इन्फिनिटिव आ जाए, तो उस पर क्या लिमिट मौजूद होती है, नहीं होती है, लिमिट विद्यमान नहीं है, बस विद्यमान नहीं। ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लो। फिर आगे नई चीज और करते हैं, मापांक के रूप में क्वेश्चन मिल जाए तो उसको कैसे आप सोल्व करोगे, और उसके बाद डीएल हॉस्पिटल रूल से, यानी जिसमें अनिवार्य रूप बने तो उसमें आप कैसे करने हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। लिख लिया क्या? चलो क्वेश्चन ऐसा देगा, मापांक फलन जो आएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। मापांक फलन क्वेश्चन है कि f(x) बराबर आपको दिया है x का मापांक अपॉन x। ठीक है, कि x बराबर 0 पर सीमा का मान है। x बराबर 0 पर सीमा का मान है, तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए ये मापांक आपको डिफाइन करना होगा। जो मापांक x दे रखा है कि उसकी वैल्यू कैसे आएगी। अब आपको पता है ना कि ये मापांक का अर्थ क्या होता है, कि जो इसमें आपको जो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी तो मान पॉजिटिव देगा, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है माइनस वाली है उनको भी पॉजिटिव देगा। क्या रीजन होता है, क्योंकि इसमें माइनस और होता है, मापांक हटाएंगे तो इसमें एक माइनस की और माइनस होगा, -1 है, -x होगा।
अब उसके साथ कोई और माइनस आएगा तो यानी वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उस हिसाब से ये पॉजिटिव की वैल्यू देता है। तो यानी इसके अंदर एक माइनस होता है तब ही ये जो माइनस आपने वैल्यू रखी है उसको पॉजिटिव बाहर देगा, और जो पॉजिटिव है उसके लिए फर्क नहीं करेगा, पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, लेकिन जो माइनस वाली वैल्यू है उनको भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। मापांक का यही अर्थ है। तो यानी इसको डिफाइन करेंगे तो देखो क्या होगा, मापांक x बराबर, देखो अगर हम x से, x जो वैल्यू है इससे छोटी वैल्यू लेते हैं, x लेस देन यानी कि से 0 से, अगर x लेस देन 0 से हम ले रहे हैं यानी 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है मतलब माइनस वाली वैल्यू आएगी, माइनस वाली वैल्यू आएगी, तो ये x कैसा देगा, यहां पर देखो मापांक घटेगा तो यानी माइनस का x, समझे ना बात को, माइनस x देगा ये मापांक घटेगा तो माइनस x आपका बाहर आएगा, तब ये x से 0 से छोटी वैल्यू लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर यहां पर x ग्रेटर देन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो उनको तो ये वैल्यू ऐसी कैसी देगा, तो ये थोड़ा सा आपको डिफाइन करना था। तो क्या फंक्शन हो गया देखना, fx बराबर माइनस का x अपॉन x, तो यहां से देखो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, अगर x अपॉन x करते हैं, इसके लिए करेंगे तो ये आपका -1 आ गया, और इसके लिए अगर हम करेंगे तो यहां पर ये आपको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, इसके लिए x अपॉन x करेंगे तो ये 1 आ गया। तो ये दो आपको रिजल्ट मिले हैं, क्या कि जब आप x लेस देन 0 करेंगे तो -1 आएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे तो 1 आएगा। अब लेफ्ट लिमिट निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि अब आपको ये डायरेक्ट फॉर्म में दे दिया, आप डायरेक्ट मापांक घट गया तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। लेफ्ट लिमिट क्या है, x लेस देन 0, क्या रिजल्ट आ रहा है -1, RHL क्या है, x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो यानी दोनों आपके बराबर नहीं आ रहे, तो क्या सीमा मौजूद होगी, सीमा विद्यमान नहीं होगी, दोनों बराबर नहीं है वैल्यू, देख लो -1 और 1 इक्वल नहीं है, इसलिए इन दोनों की लिमिट मौजूद नहीं होगी। समझ गए ना, कि देखो थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं, दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, मापांक को आप हटाओगे, x मापांक बराबर करोगे, अगर 0 से जो छोटी वैल्यूज है मापांक x को हटाओगे तो -x आएगा। ये केवल मात्र नेगेटिव वैल्यूज के लिए लागू होगा, यहाँ पर देखो 0 से छोटी है तो वहां पर -x आएगा, और यहाँ पर x का भाग देना तो डायरेक्ट हम फंक्शन निकाल दिया, -1 आ गया, क्योंकि x बराबर आपको यहाँ पर काटेंगे तो -1 आ गया। यहाँ पर ये लेकिन जो ग्रेटर देन 0 है, ये इक्वल 0 है, पॉजिटिव वैल्यू, उनके लिए माइनस नहीं आएगा, केवल मात्र जो माइनस वाली वैल्यू है उन्हीं के लिए माइनस आता है। ठीक है, समझ गए होंगे, फिर आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक और। क्वेश्चन दिया है आपको fx बराबर x-3 का मापांक नीचे है x-3, कि x बराबर 3 पर सीमा का मान है। ठीक है, x बराबर 3 पर सीमा का मान है, तो क्या होगा, देखो वही तरीका, यानी सबसे पहले इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या चीजें आएगी। तो x-3 को आप डिफाइन करोगे, देखो माइनस का x-3 आएगा, यानी माइनस का चिन्ह आप इसको हटा रहे हैं, माइनस का चिन्ह आएगा किसके लिए, जब x की वैल्यू आपकी 3 से या छोटी हो, 3 से जो छोटी होगी, x लेस देन 3, उनके लिए माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि जो नेगेटिव वाली वैल्यूज आएंगी, क्योंकि उसमें 3 के बाद छोटी छोटी वैल्यूज नेगेटिव आएगी, उसके लिए माइनस का। लेकिन ये प्लस का होगा x-3, जब x क्या है आपका, मापांक प्लस का देगा जब आपका x ग्रेटर देन 3 है, और x बराबर 3 पर करोगे, देखो 3 रख देंगे तो डायरेक्ट ये क्या हो गया 0। अब आप निकाल सकते हैं, अब डायरेक्ट यहां पर ये वैल्यू रखेंगे, देखो x 3 पर, यानी लेफ्ट लिमिट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप लेफ्ट लिमिट आप डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, fx आप निकालोगे, यानी fx जो आपको फलन निकालना था इस हिसाब से, यानी इसके अंदर आप x-3 का भाग दोगे तो सबसे पहले क्या रिजल्ट मिलेगा, -1, कब x लेस देन 3, प्लस का 1 x ग्रेटर देन 3,
0 यहाँ पर मिलेगा, x बराबर 3। तो देखो ये दोनों जो लिमिट है, लेफ्ट लिमिट आप निकाल सकते हैं। LHL क्या होगी, देखो LHL -1, RHL क्या होगी प्लस का 1, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी दोनों इक्वल नहीं है तो इसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी। लिख लो, समझ गए ना बात को, थोड़ा बहुत लिख लिया करो साथ में। तो इसमें एक चीज है कि जो ऐसे आपको मिलेगा जहां पर x - 3 है, x - a, इस रूप में आपको क्वेश्चन मिले x - a अपॉन x - a, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले, चाहे यहां पर x - 3 दे रखा है, यहां पर आपको x - 5 दे दे, x - 5 दे दे, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको जहां पर भी मिलते हैं इस पर आपको लिमिट निकालनी है तो इसकी सीमा मौजूद नहीं होगी। ये नोट लगा कर लिख लो, नोट लिखवा देता हूं मैं, एक नोट लगाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है ये। नोट है कि fx बराबर क्या, x - a पर अपॉन x - a कि केवल और केवल यानी और बाकी हर जगह इसकी मौजूद होगी लिमिट। यानी अगर आप यहां पर x - a की जगह कुछ और लेते हैं, इस फॉर्मेट को छोड़कर और लेंगे तो वहां पर मौजूद होगी, लेकिन x - a पर, यानी अगर यहां पर आप x बराबर a है, यहां पर x की और वैल्यू ले लेते हैं a से अलग, यानी a बराबर आपने 5 ले लिया तो a की वैल्यू आप 7 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो उन पर मौजूद होगा, उन पर परिभाषित होगा। लेकिन केवल मात्र x बराबर a पर, कि केवल x बराबर a पर सीमा का मान विद्यमान नहीं होगा। केवल x बराबर a पर ही, केवल x बराबर a पर विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको लेफ्ट लिमिट तो मिलेगी हमेशा -1 और राइट लिमिट मिलेगी आपको +1, और दोनों लिमिट बराबर नहीं है, दोनों लिमिट बराबर नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सीमा का मान विद्यमान होगा। लेकिन बाकी और कोई वैल्यू है, x बराबर a की जगह कोई और वैल्यू आती है इसमें, तो आपकी लिमिट मौजूद होगी। ठीक है, लिखो, इस नोट को अच्छे से लिख लो। ठीक है, चलो अब देखो, हमने एक शुरुआत में क्लास के अंदर पढ़ा था, अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी भाई। ये तो नॉर्मल जानकारी थी, ये चीजें आपको सीखनी थी, एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब जबरदस्त चीजें आएंगी जिसमें 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत संभावना बनती है कि एग्जाम में से यहां से क्वेश्चन पूछे जाएं, तो अब इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। देखो, एक हमने चीज पढ़ी थी अनिधारीय रूप, अनिधारीय रूप, इंडेटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडेटरमिनेट फॉर्म, डेटरमिनेट फॉर्म में। ठीक है, क्या था अनिधारीय रूप, यानी कोई फंक्शन है fx, वो या तो 0/0 रूप, इन्फिनिटिव, यानी जहां पर फंक्शन परिभाषित नहीं है, यानी कोई फलन है तो वो जो आपको ये सीमा दी गई है इस रूप का बन जाता है, तो उसे आप अनिधारीय कहते हैं। जैसे आपका बन जाए इन्फिनिटिव की पावर 0 बन जाए, इन्फिनिटिव माइनस का इन्फिनिटिव बन जाए। ठीक है, अगर आपका फॉर्म बन जाए 1 की पावर इन्फिनिटिव, ऐसे आपकी फॉर्म बन जाए, या फिर आपकी फॉर्म जो इन्फिनिटिव की पावर इन्फिनिटिव, तो ऐसी जो चीजें होंगी, ऐसी जो वैल्यूज प्राप्त होती हैं, जो ऐसे मान प्राप्त होंगे, उन्हें ही आप अनिधारीय रूप कहेंगे। अब देखो, लिमिट अब डायरेक्ट आप लगाओगे तो आपकी कुछ लिमिट्स अनिधारीय रूप, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जैसे लिमिट आपका मिल जाए, कोई वैल्यू अगर मैं रखता हूं x टेंड्स टू 1, यहां पर x स्क्वायर माइनस का 1, नीचे दे दिया मैंने x - 1।
ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, सबसे पहले काम चेक करना है तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दिया करो, पता चल जाएगा किस फॉर्म में बन रही है। और डायरेक्ट आप करोगे 1 - 1 यानी 0.0 रूप, तो ये क्या बन गया, अनिवार्य। अगर मैं यहाँ पर फॉर्म आपकी इन्फिनिटिव कर दूं, मैं देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, तो ये किस रूप में बन जाएगा, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, तो ये आपका अनिधारीय रूप हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन्हें कुछ हम लॉग लगा कर करेंगे। अब यहाँ पर ये ऐसे फॉर्मेट में बनेंगे, उन्हें लॉग लगाएंगे, e की पावर के रूप में ऊपर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ तरीके अलग अलग होते जाएंगे, लेकिन सब में एक तरीका ही कॉमन लगेगा। एक चीज आपको याद करनी है, देखो बहुत सारे आपको देखे होंगे टीचर्स में, उन्होंने आपको हर प्रकार के बुकों के अंदर दे रखे हैं कि आप कुछ चीजें कॉमन लेकर कर सकते हैं, प्रसार करके कर सकते हैं। तो हाँ कर सकते हैं, प्रसार कर लो, लेकिन प्रसार कितने की याद रखोगे आप, साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का, लॉग एक्स का, ई की पावर एक्स का, ई की पावर ax-1 कैसे होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रसार हैं, टेन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो कितने के प्रसार याद कर पाओगे। तो ऐसा नहीं करना, आपको केवल मात्र एक डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है। डीएल हॉस्पिटल रूल अभी बताऊंगा कि क्या होता है, वो रूल लगाना है हर जगह। पहले अगर दो वैसी कंडीशन दो में लगेगा वो, लेकिन उसे हम कन्वर्ट करते जाएंगे उस रूप में, और वहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल हम लगाते जाएंगे। लेकिन कई बार डीएल हॉस्पिटल रूल ज्यादा लगे तो आपको एक तरीका मैं बताऊंगा कि क्या करना है वहां पर। तो एक बार ये थोड़ा लिख लो, फिर डीएल हॉस्पिटल रूल के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या होता है आखिरकार डीएल हॉस्पिटल रूल। हमने ये पढ़ा है बहुत बार, हर बार काम आता है अपने डीएल हॉस्पिटल रूल। यानी जो फंक्शन अगर 0/0 रूप में बन रहा है, तो जितने भी दो फंक्शन है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो। थोड़ा सा इसे लैंग्वेज के रूप में और कर लेते हैं बस, यानी डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल, एक चीज खास बात ध्यान रखना, डीएल हॉस्पिटल रूल पूछा जा सकता है किस में लगता है, तो जब 0/0 रूप या फिर इन्फिनिटिव रूप आपको मिले, 0/0 रूप या फिर इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव रूप आपको प्राप्त हो, तभी डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा। होता क्या है डीएल हॉस्पिटल रूल, मान लो आपके पास दो फलन हैं fx तथा gx, इनकी आप लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये आपको 0 प्राप्त हो गया या फिर 0, ठीक है, ये दो फॉर्म होगी। यहां भी लिमिट x टेंड्स टू a और ये gx है, यहां भी आपको इन्फिनिटिव या फिर 0 रूप, यानी टोटल अगर आप बात करें, अगर ऐसे इस रूप में है, किस रूप में, fx अपॉन gx, तो यहां पर आपको कौन सा, दोनों अपॉन में है, देखो दोनों की वैल्यू या तो 0/0 या फिर इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, ये दो रूप आएंगे। और जहां ये दो रूप आएंगे वहां पर आप कौन सा लगाओगे, डीएल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना है। होता क्या है डीएल हॉस्पिटल रूल, यानी डायरेक्ट आपका रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव बन रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाले का तो ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो। देखो ऐसा नहीं करना है, अब यहाँ पर आपको ऐसा दे दे x स्क्वायर अपॉन नीचे दे दिया आपको 2x, ऐसा दिया है, तो ऐसा नहीं करना कि uv वाला मेथड लगाओ, नीचे ऊपर x का फंक्शन नीचे, तो uv वाला इसको नीचे का v स्क्वायर uv माइनस, ऐसे नहीं करना। यहां पर क्या करना है, यहां पर ऊपर वाले का तो ऊपर, देखो इस नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले का 2x, तो यानी ऊपर वाले का 2x आ गया, और नीचे क्या बचेगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, x आपका रिजल्ट आ गया। यानी ऊपर वाले का ऊपर कर दो अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो, समझ गए ना बात को, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन होगा, नीचे वाले का नीचे अवकलन होगा। ये है आपका डीएल हॉस्पिटल रूल, हर जगह काम आएगा। आप देखो एक क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं डीएल हॉस्पिटल रूल से, देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो अगर आप डायरेक्ट यहां पर वैल्यू रखते हैं, पहले देखो चेक करना है कि कौन सा रूल लगेगा, तो यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, एक बार x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो साइन 0 अपॉन 0, इसका मतलब साइन 0 का मतलब 0, नीचे भी 0, यानी 0/0 का रूप बना है। तो इसे कैसे सोल्व करोगे, डीएल हॉस्पिटल रूल से,
डीएल हॉस्पिटल रूल से हम इसको सोल्व करेंगे। तो उसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, यानी यहां पर ऊपर वाले का ऊपर वाले का अवकलन किया cos x, नीचे वाले का करेंगे तो 1। अब डायरेक्ट लिमिट रख दो, cos 0 का मान 1। अब देखो रिजल्ट आपको मिल गया ना, यहाँ तो 0/0 रूप बन रही थी, लेकिन अब ऐसे आपने किया है तो आपको 1 आपको आंसर प्राप्त हो गया। तो ऐसे हम करने वाले हैं, यानी जो आपको अनिधारीय रूप बने थे ना, 0/0 रूप बना, इन्फिनिटी की पावर 0 बना, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बना, और ऐसा भी बनेगा 0 × इन्फिनिटी, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बनेगा 1 की पावर इन्फिनिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आएंगे, क्वेश्चन ज्यादातर इसी में से आते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी रूप में बनता है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो ये फॉर्म भी आपको याद रखनी है, तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको अलग अलग हम करने वाले हैं टाइप बनाकर, यानी पहले इस टाइप को लेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन ऐसे इस रूप में बने तो कैसे करेंगे, फिर ऐसे बने तो कैसे करेंगे, और यहाँ पर अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बने तो इसको इम्तिनान से करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। यहाँ पर भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें से सर्वाधिक बनेगा, ये आपका बेस है, क्योंकि ये चीजें सीखोगे तभी वहां तक आप पहुंच पाओगे। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। बस ये लिमिट 1-2 क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा आपका, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर 1-2 क्लास के अंदर सांत्यता वाला है, फिर अब आपके अवकलन आ जाएंगे। बस ऐसे ज़्यादा क्लासेज नहीं होगी, 4-4, 5-5 क्लासेज में ये पूरा टॉपिक हम तुरंत प्रभाव से सलटाते जाएंगे। तो ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना। इसके नोट्स इसके PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर वहां पर डाउनलोड कर लो। 2-2 क्लासेज होती हैं नया, दूसरी क्लासेज की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो क्लास भी आप जरूर अटेंड करना। उसमें भी लगभग 100+ वीडियोस हैं, 100+ क्लासेस डाल चुका हूं, अगर नहीं पता है किसी को, और इसके अंदर भी 100 क्लासेस होने वाली हैं। तो ठीक है, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।